भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इन दिनों हिमाचल दौरे पर हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा का प्रचार कर लोगों से भाजपा को जिताने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की जनता ने तय किया है कि केवल गारंटियां हैं तो मोदी की गारंटियां हैं, केवल मोदी की गारंटी ही पूरी होती है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। गया 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 तो आया कैसे? ये इसलिए आया क्योंकि भारत की जनता ने तय कर लिया है कि गारंटी है तो मोदी की गारंटी है और गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। ये बात है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, सन 24 के चुनाव की दृष्टि से भी आप अगर मजबूत भारत देखना चाहते हैं, आप अगर स्टेबल भारत देखना चाहते हैं, आप अगर दुनिया में मजबूत भारत का नागरिक देखना चाहते हैं, तो रास्ता एक ही है और वो रास्ता है मोदी जी का नेतृत्व और कमल का निशान। इसको हमको इसलिए ये देखिए, मैं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में, मुझे मालूम है कि नेता से कैसे फर्क पड़ता है। जब नेता फैसला लेने वाला आता है तो कैसे फर्क पड़ता है। आप बताइए, इतने साल हो गए देश में, कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा किसी देश को कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? ये शब्द सुनवा और 3 दिन बाद एयर स्ट्राइक होती है और धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और पाकिस्तान बोले हमको तो मालूम ही नहीं है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती, ये बदलता भारत है। आज डिफेंस के दृष्टि से जो लड़ाकू विमान हमको 20-20 साल पहले खरीद लेने चाहिए थे, वो खरीदे नहीं गए थे। उनको फिर से पूरा करने का काम भारत ने किया। वही नहीं, इंडिजिनस, आज तेजस से लेकर के इंडिजिनस प्रोडक्ट का बनना और वह भारत में बन करके तैयार होना, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना, यह भी हमने मोदी जी के नेतृत्व में देखा। इसलिए यह जो राजनीतिक दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं तो मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, गलत फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं, सही फैसले हमेशा सुख रखते हैं। वहीं नड्डा यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वायदों को लेकर जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलत फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं और सही फैसले हमेशा सुख देते हैं। आज कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आई है, लेकिन क्या महिलाओं को 1500 रुपए मिले? क्या 5 लाख नौकरियां मिली? क्या गारंटी लोगों को मिली? उन्होंने कहा कि जो भी मिली थी वह भी कांग्रेस सरकार ने ले ली। अस्पताल, स्कूल ले लिए। ये परिस्थिति कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। 5 लाख नौकरियां मिल गई क्या? आप बताइए, उनकी गारंटी आपको मिली क्या? जो थी वो भी ले ली। जयराम के दिए हुए स्कूल ले लिए, अस्पताल ले लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले लिए, यूनिवर्सिटी की बात, हमारी वाइस चांसलर महोदया यहाँ बैठी हैं, मालूम है सबको। ये परिस्थिति ला करके खड़ी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और मैं हिमाचल के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी हिमाचली हूँ। आप लोग भावुक बहुत होते हैं, ये भावनाओं से निकल जाओ। जब इलेक्शन आते हैं इसलिए क्यारी सेट कर ये नहीं पता चलता कि क्यारी सेट करते करते आउट सेट हुई। मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो क्यारी छठी दो मेरे महाराज, बड़ी बातों को सोचो। है कई बार मैं देखता हूँ इलेक्शन आया नहीं तो नहीं होना बीच ये हारा मामला, अच्छा मामला तुम्हारा है यार, 5 साल सेवा हम करें, ये हारा मामला। तो ये आपने कमल के निशान को ध्यान में रखना और कमल के निशान को ध्यान में रख करके मोदी जी के नेतृत्व में देश की मजबूती को आगे बढ़ाना, स्थायित्व देना, स्टेबिलिटी देना। ये ऐसा मौका देश में आया है जो दुनिया में हमारे, आप बताइए, कभी किसी ने, आप लोग ने अच्छी उम्र पाई है,
आपने कभी देखा G20 जैसा इवेंट भारत में? कभी देखा दुनिया के इस तरीके से नेतृत्व आ रहे हो जिनके आगे मोदी जी चल रहे हो? कभी देखा इतने सारे नेता राजघाट पर खड़े हुए हों? ये सारी चीजें आज भारत को यह गौरव दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नड्डा ने इस दौरान चुनाव आते ही हिमाचल के लोगों के भावुक होने की बात को कहा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भावनाओं से निकल जाएं और बड़ी बातों को सोचें। 2024 में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर विजय हासिल कर नरेंद्र मोदी को सशक्त बनाएं। खैर, नड्डा ने जहां लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की, वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को भी जमकर घेरा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।